कहो चाहे राजद कहो, आके एक भी वोट काट के दिखा दे तो हम आज भी रिजाइन चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। देख रहे हैं कोई हरियाणा के है लालटेन से, कोई दिल्ली के है पंजा छाप से, कोई पटना के है कमल छाप से। मर जाएंगे तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, लोगों को सेवा करेंगे, वही मेरा धर्म है। तो इस वहाँ नॉमिनेशन में भी रोका गया, बहुत लोग प्रयास किया कि इनका नॉमिनेशन किसी तरह से रद्द कर दिया जाए, भटका, लेकिन यहाँ गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। करोड़ों रुपया में टिकट जहाँ बिक रहा है, पैसा से लोग वोट खरीद रहा है। प्रथम खाद को जो है यहाँ जो ब्लैक जो किया जा रहा है, सब्सिडी के नाम पर किया जाता है, उसको मैं कोटा को तोड़ूंगा और फ्री मार्केट में चीनी की तरह बिकवाऊंगा। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, सभी प्रत्याशी संघर्ष करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चंद दिन ही और बचे हुए हैं इस विधानसभा के चुनाव में। और मैं इसी कड़ी में नगरीय विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जो अपने पहचान के लिए तारुफ के लिए मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं राजेंद्र प्रसाद यादव जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अभी विधानसभा प्रत्याशी के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीधे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर हमारा सर न्यूज चैनल में। यह आप अपना मूल्यवान समय निकाल कर हमें दे रहे हैं। तो सर, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दे, कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, पिता स्वर्गीय मिश्री प्रसाद यादव, साकिन धारवा टल्ला, पोस्ट के शिकारपुर, थाना शिकारपुर, जिला पश्चिमी चंपारण के रहने वाला हूँ। अच्छा सर, इससे पहले आप किसी सरकारी जॉब में थे? हाँ, इससे पहले मैं सब इंस्पेक्टर था। आज 2 महीना पहले रिटायर किया। सर, इस रिटायरमेंट के समय में सभी लोग आराम करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप जन सेवा के लिए बिल्कुल बेचैन है, तत्पर है। मैं शांत आदमी हूँ, आज तक होटल के मुंह नहीं देखा, न गिलास पानी पिया। हड्डी टेढ़ा माई स्थान में रिटायर होने के 1 माह पहले एक भव्य यज्ञ कराया और किसी से चंदा नहीं मांगा, बैठले हमको अपार चंदा मिल गया। इतना बड़ा जग हुआ, उतना बड़ा जग महाचंडी जग आज तक नरकटियागंज क्षेत्र में नहीं हुआ था, चंपारण के अंदर। तो सर, ये आखिर में राजनीति में आने का पर्पस क्या है? क्योंकि आप सेवा करते माता रानी का, समाज का। तो जब हम माई स्थान में जग कराए तो माई स्थान हमारे देवी स्थान जो दुर्गा स्थान है, हड्डी टेढ़ा माई स्थान में पड़ता है, जो नुनुआटला से लेकर माई स्थान तक जाने आने के क्रम में इतना टूटा हुआ रोड है, जो अंग्रेज के राज में तो दुख हमारी जनता स्वाभाविक सहा, लेकिन आज आज़ादी 74 वर्ष हो गया, आज भी हमारा जनता का माई स्थान तक जाने के लिए रोड नहीं है। तो इसीलिए जनता हमारे क्षेत्र का, पूरे पंचायत का, पूरे विधानसभा के लोग यहाँ पहुँचे थे जग में। कहा कि आप संत आदमी है राजेंद्र बाबू, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप यहाँ से विधायक के लिए आप लड़िए, आप जैसे कर्मठ आदमी लड़ेंगे, ईमानदार लड़ेंगे, तब हमारे यह नुनुआटला से माई स्थान तक रोड बनेगा और हम लोग गरीबों का कल्याण। तो हमने बहुत जनता से कहा कि भाई हम गरीब आदमी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम ईमानदार अफसर है, हमको 3 महीना से 6 महीना से बेसी कोई अफसर टिकने नहीं दिया थाना पर, इसलिए हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो हमारे गांव के, हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के 50,000 जनता हमको घेर लिया और कहा कि राजेंद्र बाबू पैसा की चिंता मत कीजिए, हम लोग चंदा देंगे आपको, आप इस क्षेत्र से लड़िए। तो संजोग बात और जनता की बात मानकर हमने बहुत प्रयास किया टिकट के लिए, दर भटका, लेकिन यहाँ गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। करोड़ों रुपया में टिकट जहाँ बिक रहा है, पैसा से लोग वोट खरीद रहा है, तो वहाँ हमारे गरीब को कौन सुनता है? सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आखिर में
रिटायरमेंट के बाद हर एक आदमी तो चाहता है वो अपना शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन आप जन सेवा में लगे, आखिर में राजनीति में आने का कारण क्या है? मेरा वही कह रहे हैं ना कि हमारा शुरू से जो है जनता को सेवा करना, धर्म पर रहना, लोगों को गरीबों का कल्याण करना। हम नौकरी करते हुए जहाँ चलते थे गाड़ी पर, हम ड्यूटी में गश्ती में निकलते थे तो जहाँ तहाँ गरीब गुरबा देखते थे तो हम अपना सारी वेतन बांट देते थे रास्ते में गरीबों को। तो हमारा शुरू से गरीबों को सेवा करने का ललायत रहे, सोचे कि जो मर जाएंगे तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, लोगों को सेवा करेंगे, वही मेरा धर्म है। तो इसीलिए हम जनता को सेवा करने के लोगों के दबाव पर हम यहाँ नॉमिनेशन तो लाज को मजबूर होकर निर्दलीय में किया, लेकिन हमको वहाँ नॉमिनेशन में भी रोका गया। बहुत लोग प्रयास किया कि इनका नॉमिनेशन किसी तरह से रद्द कर दिया जाए, लेकिन उन लोगों को प्रयास को मैं सफल नहीं होने दिया और बहस किया कि बताइए कौन मैनुअल में लिखा है कि जब आप कह रहे हैं कि बैंक का करंट हमको पासबुक चाहिए, तो हमने बैंक का करंट पासबुक दिया और तब कहते हैं कि ई पासबुक नहीं चाहिए, वो पासबुक चाहिए, तो हमको मैनुअल दिखाइए। सब आदमी वही पासबुक दिया है जो लोगों ने दिया, हम भी दिए हैं। तो कई तरह के उन लोग आरोप, तो बाद में हमको ये भी आरोप लगाया गया कि आप नौकरी करते हैं, आप 10 वर्ष का हमको दिखाए नोटिस, जो रूम में कहीं सरकारी रहे हैं, आवास में रहे हैं कि नहीं। हम कहे कि जब रिटायर हुए हैं तो हम सब नो ड्यूज रखे हैं, बोलिए अभी देते हैं। तो नहीं, तब डीएम साहब बोले कि नहीं उसका कोई जरूरत नहीं है। कहीं से उन लोगों को ऑब्जेक्शन करने के मौका नहीं मिला, इसलिए मेरा स्वच्छ नाम जो है निर्दलीय प्रत्याशी में घोषणा हो गया। अच्छा सर, किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं है, किसी पार्टी के सिंबल पर? पार्टी के बारे में तो आपको बताइए थी, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा पर टिकट बिक रहा है। किस पार्टी के पास गए थे आप जहां पर आपकी बात को नहीं सुनी? हम दूसरा पार्टी के पास नहीं गए थे, हम कोई कार्यालय में नहीं गए थे। हमने सोचा कि हमारे क्षेत्र में कोई महान आदमी है, उनके पास गए, नाम नहीं रखेंगे, उन लोग राजा आदमी, हम गरीब आदमी है। अरदास किए कि आप राजा है, आप चुनाव लड़िए। आप लोग एमपी से, हम लोग साधारण परिवार के हैं, तो हम लोग विधायक में लड़ेंगे। तो लोग बोला कि ठीक है देखा जाएगा। तो हम साहब को संतुष्ट कर लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई हरियाणा के है लालटेन से, कोई दिल्ली के है पंजा छाप से, कोई पटना के है कमल छाप से। तो यहाँ निर्दलीय 6 को जो है वो सब हमारे विधानसभा से आउट ऑफ के है। एक तो है जो छक्का खड़ा हुआ है वो भी आउटे है, लेकिन इतने बसा है कोई। लेकिन हमारे पूरे धरती का विधानसभा 3 नरकटियागंज जिलों के एक भी प्रत्याशी नहीं है। हमारे शिकारपुर स्टेट है, उन लोग को आदर सम्मान नहीं जब मिला तो हमारे गरीब को कौन पूछता है। हमारे विनय बाबू इतना महान आदमी है कि उनका, वो गरीबों के मसीहा है, फिर भी उनका टिकट नहीं मिला कांग्रेस से। सर, तो आपने प्रण यह कर लिया है कि हम निर्दलीय जो भी इसमें प्रत्याशी है इस चुनावी दंगल में उनको हराना है। तो हमारे सारे, हम नहीं प्रतिज्ञा किया, हमारे सारे विधानसभा के क्षेत्र के नौजवान जो है विधानसभा 03 के, वो शपथ लिया कि भगत सिंह की तरह जिस तरह के अंग्रेजों को भगाया उस तरह से शपथ लिया कि हम लोग लोकल क्षेत्रीय राजेंद्र यादव को कोई भी छाप को जिताएंगे और बाहर को आपकी पास शब्द सिखाएंगे, अंग्रेजों की तरफ भगाएंगे, ताकि टिकट बांटने वाला को यह पता चल जाए कि बाहरी आदमी पैसा देकर वोट खरीद कर जब यहाँ से चला जाता है तो उन लोग को पता चल जाए कि अब पैसा से वोट नहीं मिलेगा। जब भी अब हम लोग निर्णय करेंगे तो क्षेत्रीय किसी आदमी को टिकट देंगे। अच्छा सर, समीकरण क्या रहेगा आपको, चूंकि कोई हर एक जाति के लोग अपने अपने तरफ वोट खींच रहा है, और खासकर मैं यदि यादव की बात करूं, आपके जो भी कास्ट के लोग हैं, तो आपकी तरफ से दीपक यादव का यहाँ पर आगमन हुआ है, एंट्री हो गया है, तो क्या लगता है कि आपके जो समाज के लोग हैं आपको सपोर्ट करेंगे या दीपक यादव? देखिए, हम स्थानीय है, कोनो ऐसा गांव नहीं है
कोई ऐसा पंचायत नहीं है उस गांव में मेरा रिलेटिव नहीं है, कोई बहनोई है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई मौसा है, कोई नाना है, कोई हमारे साले लगते हैं। मैंने ये पूरे कंस्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां मेरा संबंध नहीं है। तो ये बताइए कि घर का वोट कोई खरीद सकता है पैसा से? तो यहाँ के जो 15% जादव है, वो 15% में से अगर हमारे बड़े लीडर आके, चाहे भाजपा का हो चाहे राजद का हो, आके एक भी वोट काट के दिखा दे तो हम आज भी रिजाइन चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। लास्टली आप क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता से कि जो 5 साल तक पछताती है और 5 साल तक इंतजार करती है, इस बार एक अच्छी प्रत्याशी को चुनूंगा जो हमारा सर्वांगीण विकास करेगा? बस सबसे पहले जिस तरह से आज से 20 वर्ष पहले चीनी गरीबों को 2 किलो नहीं मिलता था, शादी विवाह में दर की डीलर के दरवाजे पर खटखटाता था, उसी प्रकार आज हमारे 5 कट्ठा 10 कट्ठा किसान जो है खेत जोतने वाले, उसको 10 किलो खाद नहीं मिल रहा है और ढोंग किया जा रहा है कि 275 रुपया बोरा खादर मिलेगा, लेकिन वो एक बोरा खादर के लिए 4-4 दिन 5-5 दिन नंबर लगाता है। हमारा क्षेत्र जो है ये किसानों का खेत है और 90% किसान मजदूर ये खेती पर यहाँ निर्भर करता है। आज देखिए जाकर है न पड़िया की तरफ खाद नहीं मिला, उन लोगों के फसल जाके देखिए, लोगों को फसल जाके देखिए, खाद के अभाव में जो गरीब है 10 कट्ठा 5 कट्ठा उसको खुलता मार्केट में नहीं मिला, आज उसका जाके देखिए क्या दुर्दशा है। तो मेरा सबसे प्रथम खाद को जो है यहाँ जो ब्लैक जो किया जा रहा है, सब्सिडी के नाम पर किया जाता है, उसको मैं कोटा को तोड़ूंगा और फ्री मार्केट में चीनी की तरह बिकवाऊंगा। चाहे हमारा 5 कट्ठा 2 कट्ठा जोतने वाला किसान कोई खरीद कर अपना खाद को खेत में छीटेगा। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। और तो ये थे नरकड़ियागंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और बेबाक अंदाज में बात की। इस बार स्थानीय बना बाहरी। अब देखते हैं कि यहाँ की जनता किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनती है। हाँ, लेकिन बदलाव तो चाहती है। चलिए फिर देखते हैं कि तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहां 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता। जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।